नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। चमोली से खबर आ रही है। देर रात तलवाड़ी के पास बेकाबू गाड़ी खाई में गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि कर्णप्रयाग से ग्वालदम जा रही थी गाड़ी और तभी हादसे का शिकार हो गई। ग्वालदम जा रही गाड़ी खाई में गिर गई बेकाबू होकर। 2 लोगों की इसमें मौत हो गई है। 9 लोग हादसे में घायल हुए हैं। घायल को भर्ती भी किया गया है अस्पताल में। भवाली रोड में वन विभाग के वाहन के खाई में गिरने से चालक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि घने कोहरे के चलते वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। सूचना पर पहुंची दमकल की टीमें रेस्क्यू के लिए तीनों को 108 से नैनीताल के बीडी पांडे अस्पताल में भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने चालक नारायण को मृत घोषित कर दिया। अन्य 2 घायलों को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया है। घने कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ है। खाई में गिरी बेकाबू गाड़ी के द्वारा ये लाया गया है। ये प्रोवाइडेड है, नारायण सिंह नाम बता रहे हैं इसका, और ये यहाँ पे पाइंस के पास इनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे वो खाई में चली गई, गहरी खाई में। पेशेंट की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। जब वहाँ से लाया गया तब भी 108 में मृत अवस्था में यहाँ लाया गया। अभी हमने उसको मॉर्चरी में रखा है, बॉडी शिफ्ट की, सुबह को उसका पोस्टमार्टम होगा। बाकी 2 अन्य लोग जो है वो ठीक है, स्टेबल है, मामूली चोटें हैं उनको। एक का हाथ में फ्रैक्चर है, उसको एडमिट किया है। चमोली से खबर आ रही है, जहां मलारी से 9 किलोमीटर आगे ग्लेशियर टूटने के बाद धौली नदी उफान पर है और भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क भी बह गई है। बीआरओ के अधिकारियों की माने तो अतिवृष्टि से और नुकसान हो सकता है। बीआरओ की टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है। आपको ये तस्वीर दिखा रही हैं, जहां नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। जो सड़क है जो भारत चीन की सीमा को जोड़ती है, वो बहने के कगार पर है। बीआरओ की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है और इसको बीआरओ की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा नुकसान है। चमोली के मलारी में ग्लेशियर टूटने की खबर है और ग्लेशियर टूटने की वजह से यहाँ मुसीबत खड़ी हो गई है। जो भारत और चीन को जोड़ने वाला पुल है वो टूटने की कगार पर है। ये मलारी से 8 किलोमीटर आगे का ब्रिज। ये नदी को ध्वज रूप में। उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है, जिससे कई इलाकों में तबाही भी हुई है। प्रदेश में आज भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, नैनीताल, हल्द्वानी, यूएस नगर यानी कि उधम सिंह नगर में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। तेज बारिश से कई इलाकों में परेशानी बढ़ सकती है। तो मौसम विभाग की तरफ से कई जिले ऐसे हैं जहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है भारी बारिश को देखते हुए। मौसम विभाग ने एक बार फिर मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है। 19 जुलाई तक रेड अलर्ट रहेगा और ऐसे में पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश देखने को मिल सकती है, जिसके बाद सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में निगरानी बनाए रखेंगे और किसी भी तरह की सूचना मिलने पर तत्काल उसको मुख्यालय तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ विशाल गर्ग, न्यूज 18 देहरादून। खबर चमोली से है, जहां बद्रीनाथ हाईवे पर टंगरी के पास एक गाड़ी दलदल में जा फंसी और ये बताया जा रहा है कि भारी बारिश की वजह से रात में बीच ड्राइवर को लेकर हाईवे से गुजर रहा था, तभी अचानक से पहाड़ी से मलबा गाड़ी के ऊपर गिर गया और इस दौरान कोई बड़ी घटना घटित नहीं हुई, लेकिन वाहन को नुकसान पहुंचा है। तो दलदल के बीच ये फंसी हुई गाड़ी आप देख रहे हैं। लैंडस्लाइड की वजह से किस तरीके से गाड़ियों को नुकसान हो रहा है। हालांकि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई, लेकिन गाड़ी को आप देख सकते हैं किस तरीके से मलबे के बीच ये गाड़ी बुरी तरह फंस चुकी है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास परिसर में पत्नी गीता धामी के साथ वृक्षारोपण किया है। उन्होंने आम की पूसा श्रेष्ठ प्रजाति का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरेला प्रकृति के संरक्षण एवं संवर्धन का पर्व है। इस पर्व पर सामाजिक संगठनों, संस्थाओं एवं विभागों के माध्यम से व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया जाएगा। इस मौके पर मौजूद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी वृक्षारोपण किया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी की हरेला पर्व के मौके पर पौधारोपण किया गया है और ये आम का पौधा लगाया जा रहा है। कहा गया कि हरेला प्रकृति के संरक्षण को दिखाता है और संरक्षण के लिए एक बड़ा संदेश देता है। देखिए, हरेला पर्व हमारे यहाँ पर प्रकृति के संवर्धन का, प्रकृति के संरक्षण का, ऋतु परिवर्तन का एक त्यौहार है और इसमें हम लोग प्रकृति के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए जहाँ पौधे रोपित करते हैं, बड़ी मात्रा में हम पर्यावरण का ये दिवस मनाते हैं। और इस बार हमने पूरे प्रदेश के अंदर लक्ष्य लिया है कि सभी संस्थाएं, सभी स्कूल, सभी हमारे संगठन सब मिलकर, सरकारी, गैर सरकारी, सभी बृहद रूप से वृक्षारोपण करें। और इस बार की हमारी थीम है जल संचय और जल का संवर्धन हो, संरक्षण हो। उसके क्षेत्र में जो हमारे स्रोत हैं उनका पुनर्जीवन हो और इसके लिए हमने सरकारी तौर पर रिजुनेवेशन बोर्ड बनाने का भी निर्णय लिया है। वो भी हमारे जो स्रोत आज सूख रहे हैं, धारे, नौले, गधेरे, जो उनको सबको पुनर्जीवित करना है। और जो जल संरक्षण के क्षेत्र में पेड़ हमारे लिए जिस तरह से शुद्ध वायु, ऑक्सीजन तो देते ही हैं, साथ में फल, फूल इत्यादि, और हमारे पूर्वज ये हमें सिखा के गए हैं हरेले पर्व के रूप में कि इसका कितना बड़ा महत्व है प्रकृति का। तो इनको बचाना और इनको सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री आवास पर पौधारोपण के बाद सीएम धामी रायपुर स्टेडियम पहुंचे, जहां सीएम वन विभाग ने आयोजित हरेला कार्यक्रम में शिरकत की और स्टेडियम में हरेला वाटिका में पौधारोपण किया। इस दौरान वन मंत्री सुबोध उनियाल और सांसद टिहरी माला राज्य लक्ष्मी शाह भी मौजूद रहे। ये पर्व हम सब लोगों के लिए जीवन में नित नई नई ऊंचाइयों को हम सबको देता रहे, ऊंचाइयां प्रदान करते रहे। भाइयों बहनों, सुख, समृद्धि, शांति और पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण का ये प्रतीक है। आज के दिन जहां हम सब लोग पौधों का रोपण करते हैं और अलग अलग तरीके से हम पर्यावरण के संरक्षण का संकल्प भी लेते हैं। ये पर्व हमारा सामाजिक सद्भाव का पर्व भी है और इसके बारे में शुरू में हमारे श्री अनूप मलिक जी ने बहुत अच्छे तरीके से आज जिस प्रकार से भगवान सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं उसके बारे में शानदार तरीके से बताया। तो ये ऋतु परिवर्तन का भी सूचक है। यह दिवस प्रकृति और मानव के सह अस्तित्व को स्मरण और प्रकृति संरक्षण के हमारे जो संकल्प हैं, हमारा जो प्रण है, उसको दोहराने का भी दिवस है। प्रदेश में मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। 19 जुलाई तक प्रदेश में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभारी मंत्री को अपने अपने क्षेत्रों में जाने के आदेश दिए हैं। प्रभारी मंत्री अपने अपने क्षेत्रों के निरीक्षण पर निकलेंगे। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में जगह जगह भूस्खलन और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। हरिद्वार जिले में पानी ने खूब तांडव किया है, जहां कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की 16 टीमें लगी हुई हैं। हरिद्वार में अब तक 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रशासन ने मोर्चा संभालते हुए हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री भेजनी शुरू कर दी है। पहाड़ में भूस्खलन और मैदानी जिलों में जलभराव की समस्याओं को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने क्षेत्रों में जाने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि मंत्रियों के बैकपैक होने शुरू हो गए हैं। ऐसे में मंत्री जल्द ही अपने क्षेत्रों में निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे और साथ ही जल भराव वाली स्थिति को देखते हुए भी राहत सामग्री पहुंचाने के साथ साथ वहां की जन समस्याओं को सुनने का भी काम करेंगे। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ विशाल गर्ग, न्यूज 18 देहरादून।
देहरादून से खबर आ रही है, जहां छुट्टी के दिन स्पीकर ने तलब किए 2 सचिव कोटद्वार में मालन नदी पर पुल गिरने का मामला था। आपदा सचिव रंजीत सिन्हा, पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी पंकज पांडे से रिपोर्ट मांगी है। कोटद्वार में चल रहे राहत कामों पर रिपोर्ट मांगी गई है। दोनों सचिवों को लगातार मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए गए। शनिवार को सीएम से मिली थी स्पीकर रितु खंडूरी। पुल गिरने पर आपदा सचिव को फटकार लगाई गई थी। कोटद्वार में मालन पुल टूटने के बाद भावर क्षेत्र का सारा ट्रैफिक अब कण्वाश्रम रूट पर डाइवर्ट कर दिया गया है। भावर से कोटद्वार बाजार आने जाने के लिए अब कण्वाश्रम पुल के जरिए मालन नदी को पार कर लोग आवाजाही कर रहे हैं। टूटे हुए पुल पर बैली ब्रिज बनाने की योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। मामले में डीएम पौड़ी का कहना है कि तकनीकी कारणों की वजह से ब्रिज नहीं बनाया जा सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि टूटे हुए पुल से 500 मीटर नीचे मालन नदी पर एक रास्ता तैयार किया जाएगा, जो 21 दिन में तैयार हो जाएगा। अभी और आसानी से कनेक्टिविटी भी अवेलेबल है। सेकंड कनेक्टिविटी को भी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसमें फॉरेस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन अभी जा करके सेकंड अल्टरनेटिव कनेक्टिविटी को ओपन करने वाला है। इस तरीके से जैसे ही हमारी अगर रिवर में और कनेक्टिविटी बन जाती है तो 3 पैरेलल रास्ते हमारे पास अवेलेबल रहेंगे। तो ये पूरा क्षेत्र कनेक्टेड है और इस किस्म की जो भी भ्रम या भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही वो गलत फैलाई जा रही। श्रीनगर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है और ऐसे में अलकनंदा पर बने डैम से पानी छोड़ा गया है। 2000 से 3000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। अलकनंदा के डाउन स्ट्रीम में अलर्ट जारी कर दिया गया है। टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून जिले के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तो बारिश के बाद उफान पर कई नदियां हैं। वार्निंग लेवल से ऊपर बह रही हैं नदियां। श्रीनगर, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा ने वार्निंग लेवल क्रॉस कर दिया है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी का लेवल भी खतरे के निशान पर पहुंच गया है। धारचूला में काली नदी, मोरी में टॉन्स भी वार्निंग लेवल के ऊपर है। तो खतरे से ऊपर सारी नदियां बह रही हैं और ऐसे में अलकनंदा नदी को लेकर खासतौर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। पौड़ी, टिहरी के इलाकों में वार्निंग जारी की गई है और तमाम जो इलाके हैं उन्हें खाली भी करा दिया गया है। मोरी में टॉन्स भी वार्निंग लेवल से ऊपर बह रही है। चमोली से खबर, यहां देर रात बद्रीनाथ धाम में मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। अलकनंदा नदी के जलस्तर बढ़ने से बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के कार्यों के तहत चल रहे और सुरक्षा दीवार के कार्य भी बाधित हो गए हैं। अलकनंदा नदी का पूरा पानी धर्मपाल और तर्पण स्थल तक पहुंच गया है, जिससे ब्रह्म कृपाल में मौजूद तीर्थ पुरोहितों की चिंता भी बढ़ गई है। शनिवार देर रात एनडीआरएफ और उधम सिंह नगर जिला प्रशासन ने काशीपुर के बाजपुर रोड स्थित हिम्मतपुर हेमपुर इस्माइल क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पहाड़ों में बारिश आने से बहल्ला नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया, जिसके चलते बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसने लगा, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच गई है। जनप्रतिनिधियों ने लोगों को भरोसा दिया है कि उनके नुकसान की भरपाई की जाएगी। काशीपुर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हिम्मतपुर हेमपुर इस्माइल में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। किस तरीके से लगातार हो रही बारिश ने अपना कहर बरपा रखा है, उसकी ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। चमोली में देर रात को मूसलाधार बारिश हुई और बारिश से बद्रीनाथ हाईवे कई जगह पर बाधित हो गया है। बद्रीनाथ हाईवे पागल नाला, कंचनगंगा, पीपलकोटी, नंदप्रयाग, लंगासू, टंगड़ी के पास मलबा आने से बार बार हाईवे बाधित हो रहा है। टंगड़ी में पीएमजीएसवाई का डंपिंग जोन टूटकर बद्रीनाथ हाईवे पर आ गया, जिससे मार्ग बाधित हो गया है, जिसे खोलने का काम लगातार जारी है।
उत्तरकाशी रात में हुई बारिश के चलते बंद हुए गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे को खोल दिया गया है। गंगोत्री हाईवे मलबा पत्थर आने से मनेरी के पास बंद हो गया था, जिसे बीआरओ द्वारा खोल दिया गया है। राना चट्टी और डाबरकोट के पास बंद हुआ यमुनोत्री हाईवे को लोनीवी एनएच द्वारा खोला गया है। सभी वाहनों को निकाला गया, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग द्वारा प्रदेश में हरिद्वार समेत 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। आज और कल हरिद्वार जिले में भारी बारिश हो सकती है, जिसको लेकर प्रशासन चौकन्ना हो गया है। लक्सर और खानपुर में बढ़ते बाढ़ग्रस्त इलाकों में सोलानी नदी के आसपास रहने वालों को सावधान किया जा रहा है। साथ ही लोगों को राहत शिविरों में भी शिफ्ट किया जा रहा है। इस क्षेत्र में आई बाढ़ का पानी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में अगर एक बार फिर से नदी का जलस्तर बढ़ता है तो बड़ी तबाही हो सकती है। फिलहाल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में राहत बचाव कार्यों के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगा दी गई हैं। सारी टीम्स को अपना मोबिलाइज कर दिया है और जो लोग नदी किनारे खासकर सोनाली रिवर के आसपास जो लोग रहते हैं उन लोगों के लिए हम लोगों ने मैसेज किया कि ऐसे लोग जो सोनाली रिवर या ऐसे रिवर के किनारे हैं और वहाँ रह रहे हैं तो वो अपने सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो जाएं। और इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से जिन स्थलों पे चाहे स्कूल्स हो और अन्य स्थल हो जहाँ लोगों को विस्थापित किया जा सकता है टेम्परेरी रूप में, तो उसके लिए हम लोगों ने चयनीकरण कर लिया। गोपेश्वर जिला मुख्यालय में एक बार फिर से बारिश से नुकसान हो रहा है। नालियों का पानी और सड़क का पानी लोगों के घरों में घुस गया है, जिससे कई मकानों को खतरा हुआ है। पटियाधार इलाके में बारिश होने की वजह से कई मकानों को खतरा बन गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, वरना बरसात में बड़ी जनहानि भी हो सकती है। तो नदी और नालों के एक हो जाने की वजह से बीमारी बढ़ सकती है, लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। इसीलिए लोगों की गुहार है प्रशासन से कि इस ओर ध्यान दे। मैं अभी पटियालदार समीप पपलाना गांव के पास में हूं। यहाँ पे जो हमारे नालियां हैं, तमाम इसकबर हैं, बड़े नाले हैं, ये ब्लॉक हो रखे हैं और इनसे जो पानी लोगों के घरों में घुसता है उससे टूट फूट लोगों के घरों में हो रही है। जनमानस रात को चैन की नींद नहीं ले पा रहा है, बहुत परेशान है। चमोली में भारी बारिश के चलते कर्णप्रयाग ग्वालदम हाईवे बंद होने से सड़क पर वाहनों का लंबा जाम लगा हुआ है। देर रात को हुई बारिश की वजह से पहाड़ से मलबा गिरने का सिलसिला जारी है। कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे लोगों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। बताया ये भी जा रहा है कि 4 से 5 घंटे में मार्ग सुचारू कर दिया जाएगा। बीजेपी हरेला पर्व को प्रदेश भर में मना रही है और इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट डोईवाला में पौधा रोपते हुए नजर आए। उनका कहना है कि पौधारोपण के साथ ही इनके संरक्षण का संकल्प भी लिया गया है। सभी कार्यकर्ताओं को 2-2 पौधे लगाने हैं और उन्हें बचाने का भी संकल्प लेने को कहा गया। पार्टी का अभिन्न कार्यक्रम एक हिस्सा हरेला का कार्यक्रम आज से विधिवत प्रारंभ हो रहा है और हम लोगों ने तय किया कि हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता एक वृक्ष लगाए। हमने अपनी बूथ इकाई से कहा कि 20 वृक्ष प्रत्येक हमारे बूथ स्तर पर लगे। इस बार वृक्षों को लगाने के साथ साथ वृक्षों का पालन, इस उद्देश्य के साथ हमने एक आह्वान और किया है कि हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता अपने घर के आंगन में जहाँ वो देख रेख कर सकता हो, एक वृक्ष फलदार भी हो सकता है, पर्यावरण की दृष्टि से और भी वृक्ष हो सकता है। स्कूलों को लेकर उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। कहा जा सकता है कि अभी तैयारी इसकी अच्छे से हो रही है। दरअसल आपदा के लिहाज से संवेदनशील प्रदेश में अब जुलाई में छुट्टियां देने की तैयारी चल रही है। बारिश के चलते बार बार जिस तरह से प्रदेश में स्कूल में छुट्टी करने का फैसला लिया जाता है, ऐसे में सरकार अब स्कूलों को जून-जुलाई में बंद रखने का फैसला लेने की तैयारी में है। इसमें गर्मियों की छुट्टियों में कटौती की जा सकती है। शिक्षा विभाग के अधिकारी मानते हैं कि प्रदेश में बच्चों के पढ़ाई के बार बार स्कूल बंद करने की वजह से हो रहे नुकसान को देखते हुए अब स्कूलों में बरसात में अवकाश देने की प्लानिंग की जा रही है। इसके लिए सुझाव भी स्कूलों से मांगे जाएंगे। देखिए, इस तरह की बात अलग अलग माध्यमों से आ रही हैं कि जो छात्र हैं उनकी जितनी संख्या में कक्षाएं चलनी चाहिए वो नहीं चल पा रही हैं।
और न केवल बरसात शीतलहर के समय भी 10 से 15 दिन की अतिरिक्त छुट्टी हमें देनी पड़ती है और उसी तरह बारिश में भी। तो इस तरह का एक विचार आ रहा है कि कई स्रोतों से गर्मी की छुट्टियों को कम करके जो छुट्टियां बचती हैं उनको मानसून में और शीतकालीन जो हमारे आकस्मिकता की वजह से छुट्टियां करनी पड़ती हैं उसमें उनका समायोजन किया जाए, ताकि बच्चों की जो पढ़ने की या जो कक्षाएं चलने की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी की जा सके, ताकि उनकी जो पढ़ाई की गुणवत्ता वो बनी रहे। और यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।